नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीन अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने देखने और सुनने वालों को रिज़वान असग़र और मुस्लिम मसीही मुकालमा की टीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों एक मुनाज़रा देखने का इत्तफ़ाक़ हुआ जो शफ़ीक़ कंवल साहिब और हमारे एक बहुत ही अज़ीज़ दोस्त भाई ख़्वाब रशीद भट्ट साहब के माबैन हुआ, जो इस मौजू पर था वो नबी। और उसमें शफ़ीक़ कंवल साहिब ने बहुत सी बातें की, बहुत से एतराज़ात उठाए। उनमें से आज एक एतराज़ को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे कबल के हम इस पर अपनी लब कुशाई करें, आइए पहले सुनते हैं कि शफ़ीक़ कंवल साहिब ने क्या इरशाद फरमाया और उसके बाद उसकी हकीकत को बयान करेंगे। मूसा खुदा से बराह रास्त कलाम वसूल करता था, उस पर कभी फरिश्ता नहीं आया। और हजूर का दावा था कि मेरे पास जबरील आते हैं। ये वर्का बिन नौफल ने भी झूठी गवाही दे दी और आपने आंखें बंद करके यकीन कर लिया। उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि जो आपके पास हस्ती आ रही है ये वही नामूसे अकबर है जो मूसा के पास आते थे। मुझे बाइबल से हवाला दे दे, मूसा के पास जबरील आया, कोई भी नहीं आया। वो बेचारा ब्लाइंड था, उसने जो बोला उसकी बात पे एतबार कर लिया। जी, आपने सुना कि शफ़ीक़ कंवल साहिब फरमा रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ तो अल्लाह सुब्हाना व तआला डायरेक्ट हम कलाम होता था और पैगंबर इस्लाम का ये दावा था कि उन पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर नाज़िल होते हैं। अगर वो यहाँ तक ही रहते तो शायद के बात आगे ना बढ़ती, लेकिन उन्होंने वर्का बिन नौफल रज़ी अल्लाह अन्हु जो कि सहाबी रसूल हैं और मुसलमान हो चुके थे, उनके बारे में भी हर्जा रसाई की कि उन्होंने झूठ बोला कि जी ये वही नामूसे अकबर है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर वही लेकर नाजिल होता था। वो तो अंधा था, आपने उसकी बात पर यकीन कर लिया। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, नकल कुफर नबाशत। और फिर उन्होंने कहा कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम पे फरिश्ता नाजिल हुआ है तो मुझे बाइबल से हवाला दिखाएं। तो लीजिए हजूर, हम आपको बाइबल से कुछ हवाला जात पेश करते हैं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अगर आपकी बात को तस्लीम कर लिया जाए तो फिर बाइबल मुकद्दस की बहुत सी कुतब को हमें बाइबल से खारिज करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर हवाला लीजिए कि मूसा अलैहिस्सलाम को सबसे पहले जो फरिश्ता कोई हुरब पर नजर आया आग के अंदर, वो फरिश्ता था जो खुदा की नुमाइंदगी करते हुए उसको नजर आया। खुरूज बाब 3 वर्स 2। खतना के एकामात भी फरिश्ता मूसा अलैहिस्सलाम पर लेकर नाजिल हुआ। खुरूज बाब 4 आयत नंबर 24। बनी इसराइल और मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई फरिश्ता करता रहा। खुरूज बाब 14 आयत नंबर 19। ये तो थे अहदनामे कदीम के हवाले। इस तरह तो बहुत सारे हैं, लेकिन वक्त की कमी की बाइस मैं बहस को समेटता हूँ। अब आइए अहदनामे जदीद में। तो अहदनामे जदीद में अगर आपको नहीं इल्म शफ़ीक़ कंवल साहिब, अगर आप ऑन कैमरा एक्टिंग की बजाय अगर बाइबल के मुताला पे ज़रा ज़्यादा कोशिश करें और ज़ोर दें तो आपको पता चलेगा कि मसीही शहीद आज़म इस्तफनस ने क्या कहा था। इस्तफनस ने बाब अमाल की किताब के बाब 7 की आयत 35 में कहा कि ये जो आग में फरिश्ता नज़र आया था वो फरिश्ता था जो मूसा अलैहिस्सलाम को नज़र आया था। उसके बाद इस्तफनस के ही इसी अमाल के बाब 7 के आयत नंबर 53 में
स्टेफनस जो मसीहियों के नज़दीक शहीद आज़म का दर्जा रखते हैं, फरमाते हैं कि तुमको शरीयत तो फरिश्तों की मार्फत मिली है लेकिन तुम इस पर अमल पैरा ना हुए। लीजिए, वो कह रहे हैं कि ये शरीयत जो हमें मिली है ये फरिश्तों की मार्फत मिली है, फरिश्ते के मार्फत मिली है। और शरीयत क्या किसको कहते थे? तौरात को। फिर पौलुस ने भी इब्रानियों के खत 2 बाब 2 की आयत नंबर 2 में यही बात कही है कि फरिश्तों की मार्फत से तुम्हें शरीयत मिली है। अब या तो आप अपना नजरिया बदलिए, अपनी इस्लाह कीजिए, या फिर आप बाइबल से हाथ धो बैठिए। रास्ता एक है शफीक कामल साहब, 2 नहीं हो सकते। वो शायर ने क्या खूब कहा है, खुदा को सजदे भी शैतान से याराना भी, खुदा को सजदे भी शैतान से याराना भी, हशर को किस से अपनी मोहब्बतों की जज़ा मांगेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आपकी फरमाइश का और सवाल का जवाब मिल गया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।